नमस्कार दर्शकों, YouTube पर मन मेरा मंदिर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं होली के बारे में कि इस बार जो होली है वह किस दिन पड़ रही है। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि जैसे कि पूर्णिमा जो है वह पूर्णिमा जो तिथि है वह स्टार्ट हो रही है 6 मार्च 2023 को शाम को 4:17 पे, और पूर्णिमा जो तिथि खत्म हो रही है वह 7 मार्च 2023 को शाम को 6:09 पे खत्म हो रही है। मगर इस बार क्या है कि पूर्णिमा पे जो है भद्रा भी है, और भद्रा में जो है होलिका दहन जो है नहीं करना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि भद्रा मुख में तो नहीं करना चाहिए, लेकिन भद्रा पूछ में किया जा सकता है। तो जो भद्रा जो पूछ है वह 7 मार्च 2023 को 12:43 AM पे, मतलब कि 7 मार्च जैसे स्टार्ट होगा 12 बजे, तो उस समय हम कर सकते हैं होलिका दहन 12:43 AM से लेकर के 2 AM तक में। इस दिन जो है वह केवल काशी में ही जो है ये होलिका दहन होगा, इसलिए काशी में जो है 6 और 7 को होली मनाई जाएगी, और हर जगह सर्वत्र जो है वह 7 व 8 को मनाया जाएगा। होली काशी में जो है मनाने का उसका कारण यह है कि होली के ठीक दूसरे दिन, होलिका दहन जिस दिन होता है उसके ठीक दूसरे दिन जो है वह चौसठी माता की यात्रा निकालने का परंपरा है, और उसी के कारण जो है होली का जो त्यौहार है काशी में जो है 6 और 7 को मनाया जा रहा है, और सर्वत्र जो है 7 और 8 को मनाया जा रहा है। लेकिन 7 तारीख को जो है पूर्णिमा जो है खत्म हो रही है वह 7 मार्च को 6:09 पे इसलिए है कि 7 मार्च को जो होलिका दहन जो होगा, जो सर्वत्र होगा, वह 6:03 से लेकर के 6:09, इस 7 मिनट में जो है होली का जो अग्नि का कार्य है वह इस 7 मिनट में हो जाना चाहिए। और हम ये भी जानते हैं कि इस बार जो है होली पे आप लोग क्या ऐसा उपाय करें जिससे कि आपके जो जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उसका निदान हो सके। और भद्रा क्या है, भद्रा के बारे में हम आपको पूरे विस्तार में बता देते हैं। भद्रा के बारे में अगर बात की जाएगी तो भद्रा की उत्पत्ति जो हुई है वह समुद्र मंथन के समय में भगवान शंकर के शरीर से हुई थी, और जिसके स्वरूप का अगर वर्णन किया जाए तो यही है कि ऐसा कहा गया है कि जब देवता और असुर के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो देवता जो हैं वह पराजित हो गए थे, और फिर भगवान शंकर ने अत्यंत क्रोधित होकर के अपने ही शरीर को देखा था। तो उसका परिणाम यह हुआ था कि उनके शरीर से एक गधे के मुख के समान और पूंछ और 3 पैर और 7 भुजा तथा सिंह के समान जो है गर्दन और शव पे सवार होकर के भद्रा जो देवी हैं वह उत्पन्न हुई थी, और उन्होंने ही दैत्यों का जो है पूरा संहार किया था। देवताओं ने प्रसन्न होकर भद्रा देवी को सदा के लिए करणों के अंत में स्थापित कर दिया। इसलिए दिन में भद्रा का उत्तरार्ध और रात्रि में भद्रा का पूर्वार्ध जो होता है वह शुभ होता है, और शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के 5वें पहर के आरंभ की 5वीं घटी और भद्रा का मुख तथा 8वें प्रहर की अंतिम 3 घटी भद्रा का पूछ, मुख अशुभ होता है, वह पूछ शुभ होता है। तो वही जो है भद्रा का जो पूछ है वह 12:43 AM से लेकर के 2 AM तक है, और ये 7 तारीख को है। तो जो वाराणसी में जो होलिका दहन होगा वह इस बीच में ही करना उचित है, क्योंकि अगर मुख में अगर होता है तो वह क्या है कि मुख जो है वह काफ़ी ज़्यादा खराब माना गया है। और अगर सिंपल भाषा में अगर कहा जाएगा तो जो सिंह राशि में सिंह राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, कर्क राशि, इन राशि में भद्रा का जो निवास होता है वो मृत्यु लोक में होता है। तो अगर सिंह राशि की अगर बात करेंगे तो सिंह राशि में जो है 5 मार्च से जो चंद्रमा है वो सिंह राशि में 9:30 बजे तक आ रहे हैं, फिर 8 मार्च को वो जा रहे हैं, लेकिन पूर्णिमा जो तिथि खत्म हो रही है 6:09 पे ही हो जा रही है। तो इसीलिए अगर जो 7 तारीख को अगर जो लोग का होलिका दहन होगा शाम को, तो उनके पास केवल 7 मिनट का ही समय रहेगा, 6:03 से 6:09 तक। इस टाइम पे वो करेंगे। वो 8 तारीख को सर्वत्र होली रहेगा, और वाराणसी का है जो चौसठी माता का निकालने का परंपरा है, और होली के दिन उनकी पूजा भी होती है। होलिका दहन के दूसरे दिन उनका दर्शन किया जाता है।
और होली हम लोग मनाते क्यों हैं? क्योंकि हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उनको वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती है। लेकिन जो प्रहलाद थे वह भगवान नारायण की स्मरण करते हुए उनके ऊपर कृपा हुई और वह होलिका जो है जिसको वरदान था वह जल गई। और जो भगवान नारायण की आराधना जो है प्रहलाद जो कर रहे थे उनका बाल विवाह का नहीं हो पाया। इसलिए है कि उस दिन हमें जो है, इसलिए होली के दिन हमें लक्ष्मीपति नारायण जी की आराधना करनी चाहिए और राधा कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राधा कृष्ण का भी यह एक तरीके से त्योहार कहा गया है, क्योंकि इनकी प्रेम कहानी से ये जुड़ा हुआ है। अगर होली की बात करें तो बरसाने और नंदगांव की जो होली होती है, लठमार होली, वहाँ की होली बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। बहुत दूर दूर से लोग वहाँ की होली मनाने भी आते हैं। और रही बात होली के दिन आप क्या उपाय करें, तो हम आपको बता दें, जितने भी आपके घर में सदस्य हैं उतना आप जो है गोबर का जो गोहरी होता है उसको आप ले लें, जितने सदस्य हैं और उसकी माला बना करके होलिका में आप डाल सकते हैं। और एक नारियल डाल सकते हैं और कलावा डाल सकते हैं, जिससे नारा बांधते हैं हम लोग पूजा के समय में। इन 3 चीज को आप डाल सकते हैं। और रही बात जिनका अगर स्वास्थ्य में कोई भी दिक्कत परेशानी रहता है, या सभी लोग घर में इस उपाय को भी कर सकते हैं। उपटन जो है बेसन ले करके और चमेली का तेल बना करके या फिर सरसों का जो उपटन जो है बना करके उसको अपने शरीर में लगा करके उसका मैल छुड़ा करके और उस मैल को ले करके होलिका में अगर डाल देते हैं तो वह पूरे 1 साल तक कोई भी उनको गंभीर समस्या नहीं आएगी, बीमारी में से वो दूर रहेंगे। और धन की प्राप्ति के लिए वो क्या करें कि 7 पीली कौड़ी ले करके किसी लाल कपड़े में बांध करके अपने धन जहाँ पे रखते हैं उस जगह पे वो रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और ऐसी ही वीडियो आप और भी ज़्यादा अगर पाना चाहते हैं तो आप मन मेरा मंदिर से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।